हेलो जी, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल हैं सभी बच्चों के। लाइव आ चुके हैं बेटा हम। तो सबसे पहले यार आप सभी लोग बताने वाले हैं कि आपके क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं मेरे हीरो हीरा लाल सभी के सभी। ये वर्ड बोलने के लिए बेटा मैं तरस गया था, है ना। मैं आप लोगों को पता है बेटा, मैं आप लोगों को एड्रेस हीरो हीरा लाल से करता हूं, और ये वर्ड बोलने के लिए बेटा मैं तरस गया था। आप सभी लोगों को भी पता है पिछले 25 दिनों से, है ना, पूरे सितंबर से यार क्लासेस नहीं लगी हैं, यूट्यूब पे भी नहीं लगी हैं, प्लस पे भी नहीं लगी है। आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस, राइट। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि नितेश सर कहाँ चले गए, नितेश भैया कहाँ चले गए हो, हमें क्या बीच में छोड़ दिया है। यार एक ऐसा टीचर जो अपनी कंसिस्टेंसी के लिए फेमस है ना, जो ऐसा टीचर जिसको बोला जाता है कि यार ये तो रोज सुबह 10 बजे प्रकट हो जाता है ना, और उसी टीचर से यार 25 दिन ने उसी टीचर ने 25 दिन से क्लासेस नहीं ली हैं। तो यार ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना। लेकिन कोई ना कोई तो रीजन था, कुछ ना कुछ तो बेटा इशू होगा ना। अगर यार मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, है ना। आप लोग जो टीचर कंसिस्टेंसी के लिए फेमस है ना, 10 बजे आ जा रहा है, प्रकट कर रहा है, आपको इतना सारा कंटेंट पढ़ा रहा है, 1.5 साल से पिछले बहुत सुप्रीम हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, तो और अगर वही टीचर क्लासेस नहीं ले रहा है तो कोई ना कोई तो बेटा इशू होगा, है ना। जो यार ये 25 दिन मेरे बीते, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड थे, इमोशनली ड्रेन हो गया था यार मैं, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। लाइफ में स्पीड ब्रेकर आते हैं। हम भी एज अ टीचर स्टूडेंट को यही तो बताते हैं कि यार जब आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो उसमें लो फेजेस होंगे। तो यार ये एक मेरा लो फेज था जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा आप लोगों की जरूरत है ना। मेरे को बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि बेटा मुझे मेरी लाइफ में अब करना है बाउंस बैक, है ना। आप लोग बेटा टाइटल देख चुके होंगे, है ना, सच टाइटल है। तो ऐसा क्या सच बताने वाले हैं, अभी सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा लाइफ में अभी इस टाइम पे मुझे करना है बाउंस बैक, और मुझे बेटा आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है ना। तो सर ऐसा क्या हो गया, 25 दिन में आपने क्यों नहीं क्लासेस ली, ऐसे क्या सिनेरियो बन गए थे कि आप क्लास नहीं ले पा रहे थे, है ना। तो यार सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, एक बार ऑफिशियली मैं अनाउंस कर देता हूं कि यार मैंने अनअकैडमी छोड़ दी है, ठीक है। क्यों छोड़ी है, मिड सेशन क्यों छोड़ा है ना, प्लस के बच्चों के साथ क्या होगा, यूट्यूब का क्या होगा, सारी बातें है ना यार मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार ये जो अनअकैडमी की जर्नी रही है ना, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। 1.5 साल पहले यार मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था, और बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है ना। बहुत ग्रोथ मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिली वो बेटा आप सभी लोग, है ना, मेरे हीरो हीरा लाल, राइट। आप सभी लोग मिले, आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने सारे सेशंस लिए इन 1.5 सालों में, है ना, और कोई भी दिक्कत नहीं थी, है ना। बहुत स्मूथली सारी चीज़ें चल रही थी। बैकएंड टीम होती है ना, तो इस बैकएंड टीम से मैं तो बोला करता था कि यार मेरे को अनअकैडमी में रिटायर होना है ना, मैं यहीं पर ही पढ़ाता रहूँगा, मेरे को कोई भी इशू नहीं है ना। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन सडनली पिछले 1 महीने में एक ऐसी पॉलिसी आती है जो ये बोलती है हम एजुकेटर्स अपना पर्सनल यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम नहीं चला सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग आपके साथ एक पर्सनल कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यार उस पॉलिसी के साथ मेरा अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं था, है ना। देखिए टीचर बने हैं, टीचर क्यों बने हैं, ऑब्वियसली पढ़ाना पसंद है, ये एक मेजर रीज़न है। दूसरा मेजर रीज़न है कि यार आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है ऑन अ डेली बेसिस, एक पर्सनल कनेक्ट होता है। बच्चे मेरे को भैया बोलते हैं यार, है ना। तो वो एक पर्सनल कनेक्ट है आपका और मेरा, और वो पर्सनल कनेक्ट कहीं ना कहीं पे जा रहा था इस पॉलिसी की वजह से, जो मेरे को बिल्कुल भी, मतलब मैं नहीं था यार अलाइंड, है ना। तो इसीलिए ही मैंने अनअकैडमी छोड़ी, ठीक है। यही एक सोल रीजन है। और बहुत अच्छा टाइम रहा यार, 1.5 साल बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना, बहुत सारी ग्रोथ मिली। तो सबसे पहले तो थैंक यू अनअकैडमी कि आपने इतना सपोर्ट करा, राइट। अब आगे क्या, है ना। देखो हम टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है जिससे हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें, आपसे कनेक्ट कर सके एक पर्सनल बेसिस पे, है ना। तो सबसे पहले यार आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। देखिए चैट सेक्शन भर चुका है ना, तो चैट सेक्शन भी अगर मैं देखूं
तो आप मुझे बताइए, है ना, कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है मैं डेफिनेटली लूंगा, है ना। लेकिन एक बार पहले मेरी चीज़ सुन लीजिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सर आपने अनअकैडमी छोड़ा, ठीक है, लेकिन मिड सेशन में क्यों छोड़ा, है ना। ये एक मेजर क्वेश्चन है कि सर हमारी पढ़ाई इफेक्ट हो गई है ना। सबसे पहले बेटा सभी बच्चों से, मेरे जो प्लस के बच्चे हैं, मेरे जो यूट्यूब परिवार है, सभी बच्चों से मैं माफ़ी मांगता हूं कि यार आप लोगों से 25 दिन से यार क्लासेस में नहीं ले पाया, है ना। उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, है ना। लेकिन इसी टाइम पे सर क्यों छोड़ा, इस टाइम पे छोड़ने का बेटा एक मेजर रीजन है। आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए कि यार आपका नीट का एग्जाम मई में है और यही जो सिचुएशन बन रही है, ये सारी सिचुएशन आपकी सपोज करिए फरवरी और मार्च में बन रही होती और उस टाइम पे टीचर रिजाइन कर रहे होते। तो बेटा उस टाइम पे अगर हम टीचर रिजाइन करता, मैं अगर उस टाइम पे रिजाइन करता तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता आप बच्चों पे। तो यार ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हमारे पास 7 महीने हैं ना, आप सपोज करिए सितंबर गया, है ना, सितंबर गया, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 7 महीने हैं। उसमें हम बहुत डेडिकेटेडली सारे सिलेबस कर सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन करा सकते हैं, आप लोगों को रेडी कर सकते हैं इन 7 महीनों में नीट 2024 के लिए। तो ये डिसीजन इसलिए ही मिड सीजन में लिया। अब दूसरा जो मेजर क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारे जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनका आप कैसे सिलेबस कराओगे, क्या होगा। तो मैं एक एक करके दोनों को एड्रेस करने वाला हूं। सबसे पहले जो पेड बैच के लर्नर्स हैं, है ना, तो उनको बेटा मैं एक अश्योरेंस दे रहा हूं, है ना, यू हैव माई वर्ड, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा इस वीडियो के थ्रू कि आप लोगों का सिलेबस टाइमली होगा। आप लोगों को, है ना, जो भी ये वीडियो प्लस वाला बच्चा देख रहा होगा उसको पता है कि सर 31 दिसंबर तक, दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट कराने वाले थे पेड बैच का। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि उसी डेट पे आपका सिलेबस होगा, उसी डिटेलिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उतने ही प्रैक्टिस सेशन भी लगेंगे। सारी चीजें आप लोगों की स्ट्रीमलाइन तरीके से चलेंगी जैसे चल रही थी। और सर एक और जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या इस वापस से हमको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको क्या पैसा देना पड़ेगा? आंसर इज नो। प्लीज आप सभी लोग अभी ही सुन लीजिए कि आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। आई एम अगेन स्ट्रेसिंग कि आपको 1 रुपया भी नहीं देना है बेटा। आप लोगों का सारी चीजें फ्री में कराई जाएंगी। आप लोगों ने पेमेंट कर दी है ना। आप लोगों ने जब बैच लिए थे तो आप लोगों ने पेमेंट कर दी है। अब आप लोगों को 1 भी रुपया नहीं देना है और आप लोगों का बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है। आप लोगों को कोर्स करवाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा और नीट 2024 हम लोग फोड़ के आएंगे, राइट। आप लोगों को कुछ भी अब यार खर्च नहीं करना है, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं उन सभी से भी मैं है ना, मेरे लिए भी यार ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, उन सभी से भी मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। आपके बच्चे की प्रिपरेशन सही हाथों में है। डिसीजन ऐसा लेना पड़ा मुझे, लेकिन आपके बच्चे की प्रिपरेशन में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जो चीज़ें चल रही थी, हाँ 20-25 दिन से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है ना, उसके लिए मैं वापस से आप लोगों को सॉरी बोल देता हूं, लेकिन सारी चीज़ें जैसी चल रही थी वैसी चलेंगी, है ना। बस आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मुझे देना पड़ेगा, सारी चीज़ सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप एक बार यार दिल बना के दे दीजिए चैट सेक्शन में कि प्लस वाले बच्चों को मैंने अच्छे से एड्रेस कर दिया है, वो सारी चीज़ें समझ गए हैं। अब बात करते हैं मेरे YouTube परिवार की, है ना। तो YouTube से हमारी बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही थी, आप लोगों को पता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके थे, है ना। आप लोगों को बोला था कि 45 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश करूंगा और बस एक चैप्टर रिमेनिंग था। हमने 45 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिमेनिंग खत्म कर दी थी। और वो एक चैप्टर भी क्यों रह गया था? क्योंकि बेटा मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था। जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड है वो जानते हैं कि सितंबर की स्टार्टिंग में सर को चिकन पॉक्स हो गया था, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, यूट्यूब वाले बच्चों, मेरे शेरों, आप लोगों को भी मैं अश्योरेंस दे रहा हूं कि आपका सिलेबस भी टाइमली होगा। जिस आप बोलते थे ना कि सर 10 बजे प्रकट हो जाते हैं, सर की कंसिस्टेंसी तो एकदम नेक्स्ट लेवल है, उसी कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों का भी सिलेबस होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या सर हमारे प्रैक्टिस सेशन लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे, है ना। तो सारी चीजें यार जैसे चल रही थी वैसे चल रही हैं, लेकिन अगेन मैं आप लोगों से थोड़ा सा टाइम मांगूंगा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। क्या सर नेक्स्ट सेशन आप क्या अब 20 दिन के बाद लोगे कि नहीं, है ना, लेकिन 3-4-5 दिन मुझे दीजिए, है ना, सब चीज सॉर्ट हो जाएंगी।
है ना। और जिस तरीके से आप लोगों का सिलेबस चल रहा था उसी तरीके से आप लोगों का सिलेबस चलेगा और कंप्लीट होएगा, ठीक है। तो अगेन एक और बार दिल बना दिया जाए चैट सेक्शन में, है ना। देखिए आते हैं यार, स्पीड ब्रेकर आते हैं लाइफ में, क्यों नहीं आएंगे यार। अप एंड डाउन आते हैं। क्या आपकी प्रिपरेशन में नहीं आते? आते हैं। क्या आपकी प्रिपरेशन में लो फेज नहीं आता है? आता है। जब आपकी प्रिपरेशन में लो फेज आता है तो मैं सपोर्ट करता हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूं। लेकिन इस टाइम पे जब मेरा लो फेज है यार, तो मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, है ना। टीचर की बेटा कमाई कुछ नहीं है, टीचर की एक ही कमाई है, जो है उसके बच्चों का ट्रस्ट, है ना। तो वही ट्रस्ट चाहिए यार, है ना। और जिस फेज से आप लोग बीत रहे हो, है ना, वो प्रिपरेशन मैंने भी करी है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन मैंने भी करी है, तो मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूं कि आप लोग इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर 1% भी आप लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है तो मैं आज यहां खड़े होके आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि नीट 2024 से पहले 3 बार सिलेबस आप लोगों का मैं करवाऊंगा। आपका बड़ा भाई 3 बार सिलेबस करवाएगा। और जो बच्चा मेरे से रेगुलरिटी के साथ पढ़ता है वो जानता है मेरे कंसिस्टेंसी का लेवल। जब बेटा एक बार हम स्टार्ट होते हैं तो रुकेंगे नहीं, है ना। हम लोगों का एक ही मोटो है, पहले भी एक ही मोटो था, आज भी एक ही मोटो है कि आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है। एक हैशटैग ध्यान है जो मैं आप लोगों को बोलता था कि हैशटैग लास्ट नीट। इस तरीके से मेहनत करनी है कि यार जो नीट 2024 है वो मेरा लास्ट नीट हो, इतनी मेहनत करूं, ऐसे फोड़ना है मुझे। और टारगेट मेरा 650, 680, 700 नंबर है और उसको मिलके अचीव करने वाले हैं। देखिए यार, मेरी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बातचीत चल रही है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बातचीत चल रही है। मैंने बहुत सारे टीचर्स से भी बातचीत चल रही है। मैंने भी वो वीडियोस देखे हैं जो आप लोगों ने देखे हैं, है ना। सभी टीचर्स का एक ही पेन पॉइंट है ना, लेकिन सभी टीचर का एक ही कंसर्न है कि मेरे बच्चों के, हमारे बच्चों का हमें सिलेक्शन करवाना है। और कुछ नहीं चाहिए यार, है ना, और कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारे बच्चों का सिलेक्शन करवाना है और वो करवाएंगे यार हम, है ना। आप देखिएगा, है ना, आप देखिएगा इस तरीके से फोड़ेंगे ना कि बस, है ना। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं हमेशा से यार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि लोड नहीं लेना है ना। आ गया लो फेज, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएगा ना। हाँ, कोई चीज़ आई है तो वो चले जाएगी ना। फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है ना। 20-25 दिन से थोड़ा सा टेंशन हो रही थी आप लोगों को, है ना। मेरे को फील, देखो ये कनेक्शन होता है ना, फील हो जाता है कि यार वहाँ पे बच्चा परेशान है ना। लेकिन नहीं आ पा रहा था मैं लाइव, नहीं भेज पा रहा था मैं आप लोगों को कोई भी मैसेज, लेकिन अब आ गए हैं, है ना। और आए हैं तो नीट 2024 उखाड़ के जाएंगे, ठीक है। लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपका बड़ा भाई आपके साथ में खड़ा है। आपकी प्रिपरेशन में एक भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने देगा, ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए। जो होना था हो चुका है, ठीक है। अब हमें आगे का सोचना है। बहुत शानदार तरीके से हम लोगों को आना है और इस तरीके से कि यार, है ना, ठीक है जी। आग लग जानी चाहिए यार, अब चैट सेक्शन में आग लग जानी चाहिए चैट सेक्शन में कि हाँ जी सर, हम रेडी हैं, हम रेडी हैं, हम आपके साथ हैं, है ना। और फोड़ेंगे यार, साथ में मिलके फोड़ेंगे। फोड़ा है ना, पहले भी फोड़ा है ना। आप लोगों को सुप्रीम हाई क्वालिटी कंटेंट दिया है, पहले भी दिया है, कंसिस्टेंटली दिया है ना। ये 25 दिन क्यों नहीं दे पाए उसका रीजन भी आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में आके दे दिया है, ठीक है। देखिए जो कनेक्ट है ना आपका और मेरा, है ना, वो एक छोटे भाई बहन और एक बड़े भाई जैसा ही है। मैं अगर मेरे पास अगर कोई मेरा छोटा भाई या बहन होता ना, और उसको किस तरीके से मैं गाइड करता, उसी सेम तरीके से मैं आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूं, है ना। ये जो मेरे सामने ये कैमरा नहीं है यार, ये बच्चे हैं, है ना, और ये अपने ही बच्चे हैं, ठीक है। तो बस यार यही चीज कहनी थी, ठीक है। कोई हेट नहीं देनी है किसी को भी, कोई कंट्रोवर्सी हमें नहीं करनी है ना। मैंने मेरे बच्चों को एक ही चीज सिखाई है कि यार आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों का काम है पढ़ाई करना। किसी को कोई हेट नहीं देनी है, किसी को कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। मैं तो यार थैंक यू बोल रहा हूं, मैं तो अनअकैडमी को थैंक यू बोल रहा हूं कि आप लोगों ने मुझे इतनी ग्रोथ दी। यस,
है ना, हम लोगों को केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है ना, क्योंकि बेटा नीट 2024 7 महीने हैं और उसमें मचाना है, ठीक है, राइट राइट। क्या सभी बच्चे मेरे साथ में हैं? क्या सभी बच्चे साथ में हैं? रेडी हो, है ना? जल्दी मिलने वाला हूँ, जल्दी मिलने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि सर आ गए, है ना, आपने बता दिए, रीज़न बता दिए, मोटिवेट कर दिया हमें और अब आप गायब होने वाले हो, हैं, अब आप 25 दिन बाद वापस से देखोगे। नहीं, बहुत जल्दी दिखने वाला हूँ, बहुत जल्दी दिखने वाला हूँ। लेकिन बस आप लोगों को और ज़्यादा पैनिक मोड में मैं नहीं देख सकता था, है ना। आप लोगों का जो पैनिक मोड था वो पैनिक आप इंक्रीज होता जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, है ना, कि सर कब आएंगे, सर कब आएंगे, सिलेबस नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो उस वजह से मैं आज लाइव आया, है ना, मुझे आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, ठीक है। तो बस रिलैक्स रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूंगा, ठीक है। बस आप लोगों से एक चीज़ मांग रहा हूँ, आप लोगों से बस बेटा एक चीज़ मांग रहा हूँ कि आज मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे बेटा मेरी लाइफ में बाउंस बैक करना है, मुझे मेरी लाइफ में बाउंस बैक करना है। और इस बाउंस बैक की जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो ये है कि मेरे बच्चे मेरे साथ में, बच्चों का भी बाउंस बैक होगा और आपके नितेश भैया का भी बाउंस बैक होगा। तो कमेंट सेक्शन बेटा भर जाना चाहिए कि हाँ जी सर, वी आर रेडी टू बाउंस बैक, और इतनी मेहनत करेंगे कि नीट 2024 अपना होगा और लास्ट नीट होगा, है ना, लास्ट नीट होगा, राइट। तो कमेंट सेक्शन बेटा बिल्कुल भर जाना चाहिए कि यस सर, वी आर रेडी, आप आइए और ढंग से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मचाते हैं, ठीक है। चलिए तो यार मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग। यही जो प्यार है वो बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करते रहूँगा और भी ज़्यादा मेहनत करते रहूँगा, और जो ये बॉन्ड है, जो ये कनेक्ट है, वो कभी भी नहीं टूटेगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।